सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। यूं तो भागवत में एक श्लोक आया है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। पर आज अभी हम थोड़ा सा ये बोलेंगे, सच्चिदानंद रूपाय शिष्य संताप हारिणे। ये गुरु के लिए कहा कि जो सच्चिद आनंद हैं, शिष्य के दुखों को दूर करने वाले गुरु के लिए वंदना की। सच्चिद आनंद रूप अर्थात गुरु सच्चिद आनंद है। गुरु केवल देह नहीं है। पहले भी हमने स्मरण दिलाया कि यूं तो गुरु के लोग चरण पादुका भी पूजते हैं, अर्थात गुरु का देह भी पूज्य है, गुरु के आश्रम भी पूज्य है। लेकिन गुरु है क्या? सच्चिदानंद है, सतगुरु है, चित गुरु, आनंद गुरु और व्यापक गुरु है। एक श्लोक जिसको कई दिन से हमने दोहराया है, गुरु क्या है? वेदांत वेद्यम अखिलम। संपूर्ण वेदांतों के द्वारा जो जाना जाता है या जनाया जाता है वो गुरु है। संपूर्ण वेदांतों से जो वेद्य है और आदि मध्य अंत से रहित है। अब आदि मध्य अंत से रहित तो कोई देह नहीं है, आदि मध्य अंत से रहित सूर्य नहीं है, आदि अंत मध्य से रहित पृथ्वी नहीं है, आदि मध्य अंत से रहित कोई अवस्था नहीं है, समाधि नहीं है, सुषुप्ति नहीं है, जागृत नहीं है, स्वप्न नहीं है, कोई अवस्था नहीं है जो आदि और अंत रहित। पहले कभी प्रवचनों में कहा है कि लोग अखंड ज्योति जलाते हैं, तो मैं कहता हूं कि जलाते ही समझ लो वो अखंड नहीं है, क्योंकि पहले नहीं थी, अब जलाई। इसका मतलब जलाने के 1 मिनट पहले वो थी नहीं, तो अखंड तो अभी न रहे। आदि अंत रहित नहीं है, कोई जलाई ज्योति आदि रहित नहीं हो सकती। जलाने का मतलब आदि तो हो ही गया, अंत में देर लग सकती है पर आदि तो हो गया। शरीर का आदि है, जागृत का आदि है, कोई ऐसा नहीं है जिसकी अवस्था जागृत आदि रहित हो, अंत रहित हो, स्वप्न आदि रहित हो, अंत रहित हो, सुषुप्ति आदि रहित हो, अंत रहित हो। सब आदि और अंत वाले हैं, पर गुरु कौन है? आद्यंत मध्य रहितम। गुरु आदि मध्य अंत से रहित है। और ऐसे गुरु कितने हो सकते हैं जो आदि रहित हो, अंत रहित हो, मध्य रहित हो? अर्थात गुरु साक्षात परब्रह्म ही है। भले किसी देह के माध्यम से, अंतःकरण के माध्यम से वह चैतन्य आत्मा साक्षी अंतःकरण द्वारा ही समझाए, लेकिन वो ब्रह्म ही है। इसलिए रोज बोलते हो गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, और चौथी लाइन में तो गुरुरेव परम ब्रह्म।
यह गुरु साक्षात परम ब्रह्म, साक्षात ब्रह्म जो स्पष्ट है, ब्रह्म है। यद्यपि आंखों से नहीं दिखता, आंखों से देह दिखता है, मन भी अपरोक्ष नहीं है, अपना मन आपको अपरोक्ष है, गुरु मन भी नहीं है। और ये तो रोज ही सुनते हो, गुरु ही छोड़ दो। भगवान शंकराचार्य रोज ये श्लोक से मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, गुरु नहीं शिष्य को भी महाराज बता रहे हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार में नहीं। आपको क्या निश्चय करना है, आपको क्या जानना है? मैं मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं हूं। ये इंद्रियां मैं नहीं हूं, ये देह में नहीं हूं। और बार बार कहते हैं भगवान शंकराचार्य, मेरा कोई पिता नहीं है, माता नहीं है, न मेरा जन्म है। पहले तो ये समझ में आना, फिर इसकी निष्ठा पक्की होना। और भगवान शंकराचार्य का तो यही श्लोक मैं बार बार दोहराता हूं। वो कहते हैं जरा ध्यान दो, और आज भी कसौटी कर लेना। भगवान शंकराचार्य कहते हैं श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी। भगवान शंकराचार्य प्रतिज्ञा करके कहते हैं, मैं आधे श्लोक में वो कहता हूं जो करोड़ों ग्रंथों में कहा गया है। जो करोड़ों ग्रंथों में कहा गया, गिनती नहीं, विश्व के सब ग्रंथों में जो कहा गया होगा वो कहते हैं मैं सिर्फ आधे श्लोक में कहता हूं। आधा श्लोक तो ये प्रतिज्ञा है, अभी आधा श्लोक तो बोले नहीं। आधा श्लोक केवल ये बताया कि करोड़ों श्लोकों में जो कहा है वो मैं आधे श्लोक में कहूंगा। वो आधा श्लोक क्या है? ब्रह्म सत्यम। ब्रह्म सत्यम या कोई एक सत्य है, ब्रह्म कहो और कोई नाम रख लो, एक सत्य है जो अनादि अनंत है, ब्रह्म सत्यम। दूसरा शब्द है जगत मिथ्या। जगत मिथ्या है, जगत स्वप्ना है। स्वप्ना दिखता है, उस समय सच्चा लगता है, पर होता नहीं। ये पता जागने पे चलता है। तो भगवान शंकराचार्य कहते हैं जगत मिथ्या, स्वप्न है। ये मालूम पड़ता है पर है नहीं। ये बात स्पष्ट हो जाए, जगत नहीं है। कभी चिंतन में भी लगे, जगत ख्याल है, जगत मनोमात्र। मनोमात्रम इदम द्वैतम, मनोमात्रम इदम द्वैतम। यह द्वैत मनोमात्र है। मनोमात्रम इदम द्वैतम अद्वैतम परमार्थता। परमार्थता केवल अद्वैत है और कुछ है ही नहीं। कभी ध्यान में, चिंतन की गहराइयों में ये अनुभव करें, सब प्रतीत हो रहा है स्वप्न की तरह। स्वप्न, इसलिए ब्रह्म सत्यम, जगत मिथ्या, जगत स्वप्न, माया मात्र। कोई नाम दे दो। फिर जीवो ब्रह्म। ये जिसे मैं कह रहे हो, मैं आदमी नहीं है, मैं इंद्रियां नहीं है, मैं मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं है। ये मैं एक अहंकार है, एक मैं आत्मा है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या
जीवो ब्रह्मैव, ये जो जीव है जो एक एक देह में अलग अलग लग रहा है, ये ब्रह्म ही है। जीवो ब्रह्मैव, ये ब्रह्म ही है, न अपरा। एक बार कह दिया जीव ब्रह्म ही है, फिर एक शब्द में कह दिया ये और कुछ नहीं है, ब्रह्म से अतिरिक्त अपर, ये और कुछ नहीं। तो बार बार आप अपने मैं का विचार करो। मैं देह नहीं हूं, मैं मन बुद्धि चित्त अहंकार नहीं हूं, मैं उत्पन्न हुआ ख्याल, क्षण भर रहने वाला अहंकार। इसलिए दो शब्द हैं, मैं एक अहंकार है और मेरा मैं एक स्वरूप है। एक मैं तत्व है, एक मैं विचार। इसलिए मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि ना, मन बुद्धि चित्त अहंकार ये मैं नहीं हूं। अर्थात अहंकार मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं और मैं हूं। एक मैं विचार है, एक मैं तत्व है। तो मैं क्या हूं? जीवो ब्रह्म ही हूं। जीव ब्रह्म ही है और कुछ नहीं। हजारों तरह से आप ध्यान करते हो, उनका खंडन नहीं है, उसके अपने लाभ हैं। छोटे बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो हम खिलौनों के द्वारा पढ़ाते हैं, लेकिन बहुत पढ़ जाने के बाद भी अभी भी कभी कभी जब फोन लोग करते हैं और कुछ सुनने में यदि गड़बड़ हो तो फिर वो कहते सी फॉर कोलकाता। वो इसलिए कि भ्रम न रहे। तो बच्चों को कबूतर वाला का, खरगोश वाला खा, गधा वाला गा, घर वाला घा, स्पष्ट करने के लिए। तो ऐसे ही सरलता के लिए एक मैं पैदा होती है। रोज आपका मैंपन, जिससे आप परेशान हो, शिकायत है कि अहंकार कैसे जावे, अहंकार कैसे रहे ये बताओ, जाए कैसे बाद में। ये अहंकार खोए नहीं, एक मिनट को भी ना जाए, बताओ, बचा के दिखा दो। फिर खड़ा हो जाता है, फिर खो जाता है, फिर खड़ा हो जाता है। जैसे स्वप्न रोज होता है, खो जाता है, फिर हो जाता है। ये मैं भी स्वप्न है, ये मैं भी वास्तविक नहीं है, ख्याल है। ये पैदा हुआ, नींद में खोया, फिर पैदा हुआ, फिर खोया। और ये भी बता चुका हूं, नींद किसी को खत्म नहीं होने देती। एक नीति का श्लोक है, छिन्ने मूले नैव पत्रम न शाखा। छिन्ने मूले, मूल को जब काट दोगे, जड़ को, तो डाल और पत्ते आप ही खत्म हो जाएंगे। तो ये अहंकार की जड़ क्या है? अहंकार की जड़ है अज्ञान। आत्मा की वास्तविकता से न परिचित होना ही अहंकार है, ये सीमित सत्य। इसलिए अहंकार को काट के सत्य को जानो, और सत्य में जब पहुंचोगे तो अहंकार स्वप्न हो जाएगा। अहंकार माने ये मैं। कार तो होती है, कार होती है, और आपकी कार जानते हो क्या है? अहंकार है। आपका जो मैं है ये कार है। इसी से आप जागृत में आते हो, स्वप्न में जाते हो, नींद में जाते हो, नरक में। ये अहम की कार में बैठ के जाते हो। यदि कार से उतर गए तो जाना ना खत्म। आप पैदल नहीं चलते, आप गरीब नहीं हो। अमीरों राजकुमार पैदल थोड़ी चलते,
और फिर कितना भी अमीर हो, बाथरूम में कार से नहीं जाता, बाहर कार में जाएगा, लेकिन कमरों में। तो इसलिए एक बात और समझनी है, अहंकार है, परंतु आप इस अहम की कार में सब जगह जाते हो, स्वर्ग नर्क, यहाँ अगला जन्म, जागृत स्वप्न, ये अहम की कार में ही जाते हो। यदि अहं की कार छोड़ दो तो जाना आना फिर अचलो यम सनातन। ये आत्मा अचल है, चलती ही नहीं, चल सकती नहीं, इसके पैर हैं ही नहीं। यद्यपि मंत्र कई तरह के हैं, आत्मा के लिए एक जगह श्लोक कह दिया, मंत्र तद एजति, तद एजति, वो चलता है, तद न एजति, वो नहीं चलता है। ये विरोधी शब्द है, उपनिषदों में एक के विरोध में एक शब्द है। इसलिए वेदांत और पूर्ण ज्ञानी जो बोल जाए उसी को सिद्ध कर सकता है। तद एजत तद न एजत, तद दूरे तदवंति के, वो बहुत दूर है, इतनी दूर है कि जन्मों जन्मों में नहीं पहुंच पाए, इतनी दूर है। और पास कितना है, तुम्हारे अहंकार से भी समीप। अहंकार तो कभी खो भी जाता है, जो कभी नहीं खोया वो तुम। जो खो जाए कभी न कभी, कुछ देर को सो जाए, वो अहंकार है, वो बुद्धि है। आप तो कभी सोए ही नहीं, सो सकते ही नहीं, आत्मा को नींद आती नहीं। वैसे आदमी को नींद ना आए तो लोग कहेंगे ये पागल हो जाएगा, लेकिन आत्मा कभी नहीं सोती, कभी जगती भी नहीं, क्योंकि सोए तब जगे। जो कभी नहीं सोया उसे खोजो। ये जो सो जाता है इसे जगाए रखोगे हमेशा, ये सपना छोड़ दो। कई लोग कहते हैं 1 घंटे बाद नींद आ जाती है। तुम्हें 1 घंटे बाद आती होगी, गुरुजी को 2 घंटे बाद आ जाती होगी, और गुरु के गुरु को 10 घंटे बाद आती रही होगी। युग बदलता है, साधना की सामर्थ्य कम ज्यादा होती है, ठीक है, लेकिन जो सोता ही नहीं उसे खोजो। और तुम्हारे भीतर रह रहा है, तुम्हारे भीतर रह रहा है, ये कहना भी इसलिए कि तुम अभी मन को मैं समझते हो, इसलिए तुम्हारे भीतर। तुम देह समझते हो इसलिए तुम्हारे भीतर, तुम्हारे मन के भीतर। सच तो ये है कि तुम्हारे भीतर नहीं, जो कभी नहीं सोता वो तुम है, तुम जो कभी सोता नहीं। लेकिन आज तक तुमने जगने वाले को तो मैं समझा है, जगने वाले को मैं समझा, सोने वाले को मैं समझा, इसलिए आप खुद ही कहते हो हम जगे थे इतने बजे, फिर सो गए थे, और फिर जगे तो देह मिल गया। तुम जगे तो देह मिला। भाग्यशाली हैं कि जगे और आत्मा मिल जाए। जगते जगते बिना गुरु के, बिना किसी के बताए देह मिल जाता है, इंद्रियां मिल जाती हैं, देखना सुनना मिल जाता है। छोटा बच्चा अभी बोलना नहीं जानता, अभी माता से बोले शब्द भी नहीं सीखा, इसलिए मातृभाषा नहीं आती, पर बच्चे को दिखना शुरू, सुनना शुरू। छोटा बच्चा भी जगते इंद्रियां प्राप्त कर लेता है, और इंद्रियों से देखने लगा, सुनने लगा, और रसना से खाने लगा। छोटा बच्चा कुछ भी मिल जाए, वो कुछ नहीं कि खाना चाहिए कि नहीं, ये तो जानकारी धीरे धीरे होगी। छोटे बच्चे को पकड़ाओ मुंह में डालता है। अर्थात जागते इंद्रियां प्राप्त हो जाती हैं बिना गुरु के।
जागते देह प्राप्त हो गया बिना गुरु के, और देह प्राप्त हो गया माने जन्म मरण प्राप्त हो गया, सुनना, अंधापना, बहरापना प्राप्त हो गया, जगना प्राप्त हुआ। सबसे पहले जगना मिला तुमको और सोना मिल गया। जगना सोना तुमको प्रकृति से बिना गुरु के मिल गए। सबको जगना सोना मिला है, जग जाते सो जाते। लेकिन जगने सोने से रहित जो जगता ही कभी नहीं, सोता ही कभी नहीं, जो मिलना भी नहीं है ही वही नहीं मिला। अंधेर है जो तुम्हारे अंग संग है, जो तुम्हारे सदा साथ है, जिसके बिना कुछ नहीं है, वही नहीं मिल रहा है। उसके लिए गुरु चाहिए, उसके लिए गुरु चाहिए। इसलिए जो प्राप्त है, जो प्राप्त है फिर भी प्राप्त नहीं है, जो प्राप्त होते हुए प्राप्त नहीं है, उसकी प्राप्ति के लिए गुरु। अप्राप्त की प्राप्ति के लिए गुरु नहीं। अप्राप्त दे जगते प्राप्त हो जाएगा, अप्राप्त इंद्रियां जगते प्राप्त हो जाएंगी। अप्राप्त जवानी बच्चे को कुछ दिन बाद अपने आप मिल जाएगी, जवान को बुढ़ापा अपने आप मिल जाएगा, देर लगेगी पर मिल जाएगा। पर प्राप्त अपने आप, जो प्राप्त है वो बिना गुरु के अपने आप कभी नहीं मिला। सबको प्राप्त है, सबको। क्या नहीं प्राप्त? गुरु। परमात्मा सबको प्राप्त है, पर प्राप्त की प्राप्ति नहीं होगी जब तक गुरु न मिलेगा। अप्राप्त की प्राप्ति बिना गुरु के हो जाएगी। कोई ऐसा नहीं कि गुरु हो तो बच्चा जवान होगा, गुरु हो तो जवान बूढ़ा होगा, गुरु हो तो जगेगा, इंद्रियां मिलेंगी, गुरु हो तो सोएगा। हमारे गौशाला है, हम लोग अपने यहाँ जन्मे बच्चे को गाय के थन से लगाते हैं। एक नया भ्रम पैदा हो गया कि हम उसे दूध पीना सिखाते हैं। जंगल में बन गायें हैं, कुछ गायें जंगली हो जाती हैं, वहीं बच्चा देती हैं। वहाँ कोई आदमी नहीं है, आदमी के पास वो आती भी नहीं, आदमी से दूर रहते और बच्चे दूध पीते। दूध से पीने को किसने सिखाया? बहुत कुछ बिना गुरु के सीखा गया, बहुत। एक ही चीज है, एक ही प्राप्त की प्राप्ति। जो तुम्हें प्राप्त है परमात्मा, जो तुम्हें प्राप्त है अमृत, जो प्राप्त है अविकारी, और तुम्हें नहीं सबको प्राप्त है। उस प्राप्त की अनुभूति की मुझे प्राप्त हो गई। पानी में मीन प्यासी है, पानी में रहती है, प्यासी है। मैं सुन सुनावे हंसी है। प्राप्त ही हमको प्राप्त नहीं हो, अप्राप्त की प्राप्ति का आनंद नहीं मिल रहा। अमृत प्राप्त है और हम मर रहे हैं। आनंद प्राप्त है, हम दुखी हैं। इस प्राप्त की प्राप्ति के लिए गुरु और गुरु वचनों में विश्वास। क्या है वो श्लोक? ध्यान मूलम और अच्छा, ये बस इसी में हमें तीसरी लाइन चाहिए थी। मंत्र मूलम। अच्छा, ये जो बोलते हैं ये मंत्र तो नहीं है ना, वो जो अलग से बताएंगे वो मंत्र हो। इसलिए मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य। मंत्र ही नहीं है, मंत्र का मूल है गुरु का वाक्य। तो
आज अभी इतना ही कहेंगे और फिर चाहेंगे हमें भगवान शंकराचार्य के नमस्कार करते हैं जो प्रातः जागते ही जिसे प्राप्त कर, जागते देह प्राप्त हो गया, पुरुषार्थ नहीं है। जागते इंद्रियां प्राप्त हो गई, पुरुषार्थ नहीं है। जागते मन बुद्धि प्राप्त हो गए, इसमें तुम्हारा जागते ही आपको आत्मा प्राप्त नहीं हो रही। तो जागते ही क्या करना है? सबसे पहले जागते ही मैं कौन हूं ये पूछो, मैं कौन हूं ये समझो, और ना आवे तो गुरु से समझो। और जागते जिस दिन, फिर बता दो एक उदाहरण, जब मैं किसी को मंत्र देता हूं तो लोगों से पूछा करता हूं, ये झूठ नहीं है। मैं उनसे कहता हूं तुम्हारा मंत्र सिद्ध हो गया, इसकी क्या पहचान है? मैंने कहा कभी रुपया लेकर, कोई कीमती चीज लेकर प्लेटफॉर्म कहीं सोए हो? कहते हैं हाँ। तुमने कहा क्या करते हो? कहते सोने के पहले संभाल लेते हैं। और मैंने कहा बीच में जब जब तुम्हारी नींद खुली तुम्हें ध्यान दिलाया गया क्या? कोई गुरु गया? नहीं। जागते ही क्या ध्यान आया है कि नहीं? टटोल लिया, फिर सो गए। फिर जब नींद खुली, फिर माने नींद खुलते ही पहली जरूरत जिसकी थी उसकी तुरंत याद आई। ऐसे ही आत्मा आपको सबसे ज्यादा जरूरी है, जो मरती नहीं। तो जब नींद खुले, जान लेने के बाद, शिष्य बनने के बाद, जब नींद खुले, गुरु ने जो तुमको बताया है, गुरु ने जो मंत्र दिया है, गुरु ने जो बताया है, तुम शिव हो, चैतन्य हो, तुम सदा जागृत हो, कभी नहीं सोते। जागते पहले याद करो मैं जागा नहीं हूं, जगा ही था। मैं सोता नहीं हूं, सोया कभी था ही नहीं। मैं कभी आया नहीं हूं, ये आए ज्ञान, ये आई वृत्तियां, ये गई वृत्तियां, ये चैतन्य आया ही नहीं। जागते जागते जो आया नहीं, गया नहीं, जगता नहीं, सोता नहीं, जन्मता नहीं, मरता नहीं, इस चैतन्य की याद कब करना है? सोने के पहले करके सो जाओ। नींद खराब मत करो, आनंद से हो, सो जाओ, लेकिन याद करके सो जाओ। कौन हो ये याद करके सो। आदमी रहते मत सोना, पापी रहते मत सोना, पुण्यात्मा मत बनना, और कुछ बन के मत सोना। जो आप हो वो एक बार स्मरण करके सो जाओ ठाठ से। और जब जगो, रुपए की याद बाद में, दुकान धंधे की याद बाद में, जागते याद करो मैं कौन हूं। इसलिए वो स्तोत्र सुनेंगे आज, सुनने के बाद कार्यक्रम पूरा। ओम शांति शांति।